हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 27 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आंसर हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता। तो भारतीय एक्ट्रेस हैं अनुसुईया सेन गुप्ता। तो उन्हें अभी हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट की कैटेगरी में द सेमलेस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है कि 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल का 77वां संस्करण आयोजित किया गया है और ये जो कांस फिल्म फेस्टिवल हैं ये फ्रांस के कांस शहर में आयोजित किए जाते हैं। अनुसुईया सेन गुप्ता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में। अनुसुईया सेन गुप्ता कोलकाता पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। इसके अलावा कुछ और अवार्ड मिले हैं इंडियंस को अवार्ड मिले हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के अंदर। चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो चिदानंद नायक की एक फिल्म है जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो, तो उसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए लॉ सिनेफ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ऑल बी इमेजिन एज लाइट फिल्म को ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये जो ऑल बी इमेजिन एज लाइट फिल्म है इसका निर्देशन पायल कपाड़िया के द्वारा किया गया है। ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली फिल्म बन गई है ऑल बी इमेजिन एज लाइट। इसके अलावा भारतीय फिल्मकार हैं संतोष सिवन, तो उन्हें अभी हाल ही में पियरे एंजिनिक्स एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वह यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी बने हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। 2024 में इसका आयोजन 24 से 25 मई 2024 तक किया गया है। इसका आयोजन फ्रांस के कांस शहर में किया गया है। 2024 में एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड दिया गया है, वो है पाम डी ओर अवार्ड। तो ये दिया गया है एनोरा फिल्म को जिसके निर्देशक हैं सीन बेकर, जिनका संबंध अमेरिका से है। फ्रांस की बेसिक जानकारी भी डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल है पेरिस, राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्रधानमंत्री हैं गैब्रियल अटल, करेंसी है यूरो और फ्रांस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फ्रांस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वरुण युद्धाभ्यास और गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में लुई 16वें के शासनकाल के दौरान हुई थी। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उससे ऐड हो जाना है तो आपको पीडीएफ और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वहां पर मिल जाएंगे। ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 का खिताब किसने जीता है? केकेआर ने, यानी कोलकाता नाइट राइडर की टीम ने आईपीएल 2024 का खिताब अपने नाम किया है। केकेआर की टीम ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है, इस बात को जरूर आप याद रखिएगा। 2024 का फाइनल मुकाबला कहां आयोजित किया गया था? चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में। फाइनल किसके किसके बीच हुआ था आईपीएल 2024 का? सनराइजर हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर के बीच में। तो सनराइजर हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 113 रन बनाए थे और केकेआर की टीम ने 114 रन का टारगेट 10.3 ओवर में 2 विकेट खोकर के हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर इससे पहले 2012 और 2014 में भी आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। केकेआर की टीम के कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर और सनराइजर हैदराबाद की टीम के कप्तान थे पैट कमिंस। आईपीएल 2024 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो इस बार इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 22 मार्च से 26 मई 2024 तक किया गया है। 74 मैच इसमें खेले गए हैं। प्रशासक रहा है बीसीसीआई, टाइटल स्पॉन्सर रहा है। आईपीएल 2024 के अवार्ड विनर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया है विराट कोहली को,
पर्पल कैप हर्षल पटेल को, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सुनील नारायण को दिया गया है और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी सुनील नारायण को दिया गया है। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क और फाइनल स्ट्राइकर ऑफ द मैच वेंकटेश अय्यर। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया है नीतीश कुमार रेड्डी को और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है सनराइजर हैदराबाद को। अब हम डिस्कस करेंगे कि किस टीम ने कितनी बार आईपीएल का खिताब जीता है। तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार, मुंबई इंडियंस ने 5 बार। तो आईपीएल की सबसे सफल टीमें कौन कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। केकेआर की टीम ने 3 बार, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 1 बार, सनराइजर हैदराबाद ने 1 बार, डेक्कन चार्जर्स ने 1 बार और गुजरात टाइटंस ने 1 बार आईपीएल का खिताब जीता है। आईपीएल की शुरुआत 2008 से हुई थी और पहला खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, इस बात को आप याद रखिएगा। 2023 का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स और 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 350वां। तो अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है, जिसमें 163 देशों के शहरों को शामिल किया गया था। इसमें दिल्ली का 350वां स्थान है और पूरी दुनिया में पहला स्थान न्यूयॉर्क का है, दूसरा स्थान है लंदन का जो कि यूके का शहर है, तीसरा स्थान है सैन जोस का जो कि अमेरिका का एक शहर है, चौथा स्थान है टोक्यो का जो कि जापान की राजधानी है और 5वां स्थान है पेरिस का जो कि फ्रांस की राजधानी है। अन्य भारतीय शहरों की रैंक की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु की रैंक है 411 और मुंबई की रैंक है 427, चेन्नई की रैंक है 472, कोच्चि की रैंक है 521 और कोलकाता की रैंक है 508। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक और रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की अभी हाल ही में लिस्ट जारी की गई थी, इसमें भारत का तीसरा और प्रथम स्थान चाइना का रहा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का 159वां और पहला स्थान नॉर्वे का रहा है। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का 10वां और प्रथम स्थान रूस का रहा है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का तीसरा और अमेरिका का पहला स्थान रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का 42वां और प्रथम स्थान अमेरिका का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? सौरभ एच मेहता ने। तो सौरभ एच मेहता के द्वारा अभी हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनको सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, कवक या अन्य कोई सूक्ष्म जीवों के द्वारा या फिर तापमान, अल्ट्रावायलेट किरणों या ऑक्सीजन के द्वारा आसानी से विघटित कर दिया जाता है, तो ऐसे पदार्थों को हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जो आपके घरों से सब्जियों के छिलके निकलते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, यानी उन्हें बैक्टीरिया या कवक या अन्य कोई सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से विघटित कर दिया जाता है। लेकिन आपके घर से कचरे के रूप में धातु का कोई टुकड़ा निकलता है या प्लास्टिक की कोई वस्तु निकलती है तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अभी हाल ही में सौरभ एच मेहता के द्वारा ऐसा पेन बनाया गया है जो 100% बायोडिग्रेडेबल है, यानी अगर इसको हम फेंक दें तो इसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा या अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, तापमान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तो ऐसा पेन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता के द्वारा। इस पेन को नोट पेन नाम दिया गया है और इस पेन में रिफिल यूज की जा सकती है। इसके अलावा इसमें धातु का उपयोग नहीं किया गया है और इसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे को कम करना, क्योंकि हम सभी लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के पेन को यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं, तो वो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करती है। तो अब ये जो बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया गया है ये हमारे इन्वायरमेंट को खराब नहीं करेगा, बल्कि ये फेंक दिया जाएगा तो इसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा या तापमान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। आपको याद रखना होगा कि हर साल 50 अरब से अधिक बॉल पॉइंट पेन फेंक दिए जाते हैं। भारत और दुनिया में 2024 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस अभी हाल ही में जापान में लॉन्च किया गया है। सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना है वेनेजुएला। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना किसने बनाई है? नासा ने। भारत के पहले स्वदेशी बॉम्बर UAV का नाम क्या है? FWD-200B। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया है? पुणे में। पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ शुरू हुआ है? कुवैत में। मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला पहला देश कौन बना है? नाइजीरिया। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? HDFC।
और अंग्रेजी में पहला मगही उपन्यास कौन बना है? फूल बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया संभावित टीका विकसित किया है? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। तो JNU दिल्ली के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का नया संभावित टीका विकसित किया है और ये जो शोध किया गया है मलेरिया के टीके पर, उस शोध का नेतृत्व कर रही हैं प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO के द्वारा 2021 में मलेरिया के पहले टीके RTS-AS01 को मंजूरी दी गई थी। 2023 में WHO के द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को मंजूरी दी गई है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है और ये हमारी RBC को प्रभावित करता है। 2023 में अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। 2024 में WHO के द्वारा कैप वर्ड देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने शी जिनपिंग के दर्शन पर आधारित AI मॉडल लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो उनकी फिलॉसफी के आधार पर एक AI मॉडल अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है चाइना में। तो इसमें शी जिनपिंग की जो विचार हैं वो व्यक्त किए जाएंगे। इसके अलावा इस मॉडल में प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे और भाषा का अनुवाद भी किया जा सकेगा। चाइना की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग, ऑफिशियल लैंग्वेज मंदारिन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और करेंसी है रेनमिनबी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया में पहली बार किस देश ने AI राजनयिक नियुक्त किया है? यूक्रेन ने। और यूक्रेन के द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले AI राजनयिक का नाम क्या है? विक्टोरिया सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? सिक्किम। ग्लोबल मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? AI न्यूज एंकर सना ने, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की AI न्यूज एंकर है। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI के द्वारा विकसित किए जाने वाला सुपर कंप्यूटर कौन है? स्टारगेट। गूगल का AI चैटबॉट का नाम क्या है? बार्ड। और ओपन AI के द्वारा डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट कौन सा लॉन्च किया गया है? चैट GPT। भारत का पहला AI स्कूल कौन है? शांतिगिरी विद्या भवन, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित। दुनिया की पहली AI CEO का क्या नाम है? मिका। टेलीमानस चैटबॉट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर का नाम क्या है? लिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भारत की रुपे सेवा लॉन्च की जाएगी? आंसर हो जाएगा मालदीव में। तो मालदीव में जल्द ही इंडिया का रुपे कार्ड लॉन्च किया जाएगा। तो रुपे कार्ड लॉन्च होने के बाद भारत से मालदीव जाने वाले नागरिकों को आसानी हो जाएगी। यानी मालदीव में अगर कोई नागरिक जाता है, भारतीय नागरिक, तो वो रुपे कार्ड के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकता है। और इस रुपे कार्ड के लॉन्च होने के बाद मालदीव की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल जाएगा। बात करते हैं मालदीव की, तो यह एशिया महाद्वीप का देश है। राजधानी है इसकी माले। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज़ू और यह एशिया का सबसे छोटा देश है एरिया की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी वर्ल्ड कप के स्टेज 2 में आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो देखिए दोस्तों, तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 4 स्टेज में किया जाएगा, यानी 4 चरणों में किया जाएगा। तो पहला चरण अप्रैल में आयोजित किया गया था चाइना में। दूसरा चरण साउथ कोरिया में आयोजित किया जा रहा है। तो उसमें भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और ये जो तीरंदाजी वर्ल्ड कप का दूसरा चरण है, ये साउथ कोरिया के एचियोन शहर में आयोजित किया गया है। तो जिस भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता है उसमें ज्योति सुरेखा वेनम, परनीत कौर और अदिति स्वामी शामिल। तीरंदाजी वर्ल्ड कप का जो पहला चरण आयोजित किया गया था उसमें भारत ने कुल 8 मेडल जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 का कैलेंडर देख लेते हैं। तो पहला चरण अप्रैल में आयोजित किया गया है चाइना में। दूसरा चरण साउथ कोरिया में आयोजित किया गया है। तीसरा चरण जून में आयोजित किया जाएगा तुर्की में, ठीक है। और फाइनल होगा अक्टूबर में मैक्सिको में। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक USS हार्डर का मलबा लगभग 80 सालों के बाद कहाँ मिला है? आंसर हो जाएगा साउथ चाइना सी में। तो देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी 1944 में
अमेरिका की एक पनडुब्बी डूब गई थी जिसका नाम था USS हार्डर। तो उसका मलबा अभी हाल ही में साउथ चाइना सी में मिला है और ये जो पनडुब्बी डूबी थी उसमें 79 क्रू मेंबर शामिल थे जिनकी मौत हो गई थी। दोस्तों अभी जो USS हार्डर का मलबा मिला है ये कहां पर मिला है? साउथ चाइना सी में। तो ये फिलीपींस के द्वीप लुजान से 3000 फीट नीचे मिला है। आपको याद रखना है कि USS हार्डर वही पनडुब्बी है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे ज्यादा जापानी युद्धपोतों को डुबोया था। अब साउथ चाइना सी कहाँ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है साउथ चाइना सी। इसके आसपास के देशों में है फिलीपींस, ताइवान, चाइना, वियतनाम। तो यहीं पर अभी हाल ही में ये USS हार्डर नाम की पनडुब्बी प्राप्त हुई है जो कि अमेरिका की पनडुब्बी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। इसमें दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी। पहला हिस्सा था धुरी राष्ट्रों का जिसमें जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे। दूसरा हिस्सा था मित्र राष्ट्रों का, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चाइना भी शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास श्वाब किस वर्ष तक विश्व आर्थिक मंच यानी WEF की कार्यकारी भूमिका से हट जाएंगे? आंसर हो जाएगा 2025 तक। तो अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये घोषणा की गई है कि अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं WEF के क्लास श्वाब, तो ये जनवरी 2025 तक अध्यक्ष के पद से हट जाएंगे और वो ट्रस्ट के अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी कि WEF के अध्यक्ष के पद से वो हट जाएंगे और वो ट्रस्ट के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो इस प्रकार की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। क्लास श्वाब की बात करें तो उन्होंने 1971 में WEF की स्थापना की थी, तब से वो अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। WEF की बात करें यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो यह एक गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे क्रस और भूमि क्या है? आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर। तो अभी हाल ही में दूरदर्शन के DD किसान चैनल ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किए हैं। तो पहले का नाम है क्रस और दूसरे का नाम है भूमि। दोस्तों DD किसान AI एंकर का उपयोग करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल बन गया है। इस पॉइंट को जरूर आप याद रखिएगा। AI एंकर 50 भाषाओं में बोल सकते हैं और ये 24 घंटे 365 दिन बिना रुके बिना थके समाचार पढ़ सकते हैं। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, सिकंदर भारती कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फिल्म डायरेक्टर थे सिकंदर भारती, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो 60 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। उनके द्वारा जालिम, रुपए 10 करोड़, भाई भाई जैसी फिल्मों का निर्देशन किया गया है। हाल ही में हुए कुछ प्रमुख निधन डिस्कस कर लेते हैं। तो सुशील कुमार मोदी का निधन हुआ है। ये बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। मुरारी लाल जी का निधन हुआ है। यह एक पर्यावरणविद रहे हैं। पूर्व फुटबॉल स्टार और अभिनेता OJ सिम्पसन का निधन हुआ है और ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का भी हाल ही में निधन हुआ है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? जेनी एयरपेनबैक को। 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किस देश में किया गया है? इंडोनेशिया में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विशेष प्रतिनिधि के रूप में किसने अपना कार्यकाल शुरू किया है? कमल किशोर ने। भारतीय अमेरिकी जया बडिका को सैक्रामेंटो काउंटी में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उनका संबंध भारत के किस स्थान से है? विजयवाड़ा से। किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है? कर्नाटक। किस संस्था के अनुसार विश्व के आधे रेजलैंड नष्ट हो गए हैं? UNCCD के अनुसार। किस देश ने भारतीय राजनयिक मिशनों को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? UAE। हाल ही में किस संगठन ने दुनिया के पहले AI कानून को अंतिम मंजूरी दी है? यूरोपीय संघ। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? 24 मई को। जस्टिस R महादेवन ने किस हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा मद्रास हाईकोर्ट। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में जनगणना 2011 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपेंट के कार्यकाल में हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। जनगणना महाविभाजक वर्ष कौन है?
1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कौन है? 1951। जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल में। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। 2011 की जनगणना का क्रम क्या रहा है? तो यह देश की 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। इसका अगला पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके